नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन। कई सारे पेशेंट्स हमारे पास ये प्रॉब्लम लेके आते हैं कि कोहनी के अंदर नई हड्डी बनने लग गई है, जिसके कारण से कोहनी का मूवमेंट जो होता है वो खत्म हो गया है। मतलब पहले जो मूवमेंट पूरा था उसकी जगह वो मूवमेंट कम हो गया है। कोहनी के अंदर नई हड्डी बनना एक आम तकलीफ है। ये ज़्यादातर केसेस में चोट लगने के कारण या सर्जरी होने के बाद देखा जाता है और कोहनी के जोड़ में ज़्यादा देखा जाता है। ये और जोड़ों में भी हो सकता है, परंतु जिन पेशेंट्स को कोहनी में इंजरी होती है उनमें इसका रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आपको कोहनी डिस्लोकेट हुई है, एल्बो डिस्लोकेशन हुई है, तो करीबन 3% रिस्क है कि आपको नई हड्डी बनने लग जाएगी। परंतु अगर आपको फ्रैक्चर डिस्लोकेशन हुआ है, मतलब कोहनी उतर भी गई है साथ ही साथ फ्रैक्चर भी है, तो तकरीबन 20% रिस्क रहेगा कि आपको हिटरोट्रॉफिक ऑसिफिकेशन या फिर मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस हो सकता है। मतलब कोहनी के अंदर नई हड्डी बननी शुरू हो सकती है जो कोहनी के मूवमेंट को लॉक कर दे। हमने ये भी देखा है कि जिन मरीजों में हेड इंजरी होती है, मतलब सर के अंदर कोई भी दिमागी चोट होती है, दिमागी बुखार आता है या किसी भी तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, किसी भी तरह की दिमागी तकलीफ होती है, तो ये नई हड्डी बनने का चांस और रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको दिमाग में चोट लगती है और आपके कोहनी में भी चोट नहीं लगती है, तो भी करीबन 5 से 10% चांस है कि आपके कोहनी में नई हड्डी बन सकती है। और अगर आपके दिमाग में भी चोट लगी है, हेड इंजरी भी हुई है और कोहनी के अंदर भी चोट लगी है, तो ये रिस्क तकरीबन 70 से 90% तक हो सकता है। साथ ही साथ अगर आपको बर्न इंजरी हुई है, थर्मल इंजरी हुई है कोहनी में, तो भी आपको नई हड्डी कोहनी में बन सकती है। कई बार कोहनी में स्वतः ही नई हड्डी बननी शुरू हो जाती है, जिस बीमारी को हमारी भाषा में फाइब्रोडिस्प्लेजिया ऑसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा कहते हैं। मतलब स्वतः ही नई हड्डी बनने लग जाएगी और स्वतः ही आपका जो कोहनी है वो जाम होने लग जाएगी। अब ये जो नई हड्डी बनती है इसके 2 फेज होते हैं, एक अर्ली फेज होता है और एक लेट फेज होता है। अर्ली फेज हमने देखा है कि उसमें जो आपके जो मार्जिन्स होते हैं वो धुंधले होते हैं और आपको झाई झाई जैसा नजर आएगा और जो बोनी स्ट्रक्चर पूरा उसमें नहीं बनेगा। मतलब ये नई हड्डी बनने के प्रोसेस में है। जो लेट फेज होता है उसमें नई हड्डी पूरी तरह से बन जाती है, ट्रेबिकुलेशंस बन जाते हैं और आपकी जो हड्डी का जो होगा उसकी जो धाराएं होंगी वो एकदम शार्प हो जाएंगी। मतलब उसके जो मार्जिन्स हैं वो शार्प हो जाएंगे। आप एक्सरे पे देख के बता पाएंगे कि इतने से इतने हिस्से में नई हड्डी बन गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोहनी में होने वाली चोट या कोहनी में होने वाली सर्जरी के बाद ज़्यादा देखा जाता है। तो अगर आपके डॉक्टर को ये शक रहता है कि ये तकलीफ हो सकती है, तो सेलेक्टेड केसेस में 2 तरीके हैं जिससे ये होना हम कम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रिवेंशन या प्रोफाइलैक्सिस। वो 2 तरीके क्या हैं? पहला तरीका, हम एक टैबलेट देते हैं जिसको इंडोमेथासिन बोलते हैं और ये टैबलेट जो है वो आपकी जो नई हड्डी बनना है उसको रोकती है। साथ ही साथ जब भी ये टैबलेट लेते हैं तो पेट की और किडनी की तकलीफ के लिए आपको सतर्क रहना है और उसकी जांच कराते रहना है। दूसरा तरीका जो होता है वो सिंगल शॉट रेडिएशन थेरेपी का होता है। उसमें अगर आपको लगता है कि हिटरोट्रॉफिक ऑसिफिकेशन का रिस्क ज़्यादा है, तो हम एक सिंगल शॉट आपको एक बार रेडियोथेरेपी सेंटर पे भेज के एक रेडियोथेरेपी सिकाई या रेडियोथेरेपी का सेक दे सकते हैं। अब कई केसेस में अगर आपको बहुत ज़्यादा शक है कि इनको हिटरोट्रॉफिक ऑसिफिकेशन हो सकता है मरीज को, परंतु एक्सरे में नॉर्मल आता है, तो एक टेक्नीशियन बोन स्कैन करके जांच होती है, वो की जा सकती है। और टेक्नीशियन बोन स्कैन इसको सबसे जल्दी पकड़ सकता है। जब वो हड्डी बनना शुरू ही हुई है, एक्सरे में नहीं दिख रही है, तब भी टेक्नीशियन बोन स्कैन उसको पकड़ सकता है। तो टेक्नीशियन बोन स्कैन करा के आप इसको बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं।
अब अगर आपको ये नई हड्डी बनना शुरू होती है तो क्या करना है और कब सर्जरी करना है, ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कई सर्जन जो पुराने सर्जन होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि हीटरोट्रोफिक ऑसिफिकेशन को पूरी तरह से बन जाने दें, उसको मैच्योर होने दें, और उसके बाद जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाए, पूरी तरह से पक जाए, तब उसको निकालने की सर्जरी के साथ साथ एल्बो की आर्थोलाइसिस की सर्जरी कर दी जाए। परंतु अभी कुछ नई स्टडीज ऐसी भी आई हैं जिसमें हेटरोट्रोफिक ऑसिफिकेशन को जल्दी, मतलब अगर आपकी हड्डी बननी शुरू हुई है उस स्टेज पर भी एड्रेस किया जा सकता है। परंतु अगर वो किया जाता है तो साथ में इंडोमेथासिन या फिर रेडियोथेरेपी देना अनिवार्य रहता है। अगर आपको इस तरह की तकलीफ है कि आपके कोहनी के अंदर नई हड्डी बननी शुरू हो गई है और उसके कारण कंधा जाम हो गया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिखिए, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा सकते हैं। धन्यवाद।